नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेस में। मैं आपका साथी, आपका गाइड अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेस में। दोस्तों, वीडियो को आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को जिस साथी ने जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वीडियो को शेयर करना, जिससे कि वीडियो की उपलब्धता अन्य साथियों को भी सुनिश्चित हो सके। आज हम वीडियो के माध्यम से यूपी टेट 23 जैन के सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे, उसके आंसर की आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ये आंसर की एकदम ऑथेंटिक है, यानी कि कमीशन वाली तो नहीं, लेकिन हाँ कमीशन और हमारी आंसर की परफेक्टली मैच होगी, क्योंकि इसके आंसर बहुत सोच समझ के और पूरी गंभीरता के साथ तैयार किए गए हैं। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए, आपके इंतज़ार की घड़ी को ख़त्म करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो देखते हैं आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो बुद्धि लब्धि के बारे में हम जानते हैं, एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, टर्मर साहब ने बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला दिया। जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला था, मानसिक आयु वटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर आपको पास 5 वर्ष उसकी वास्तविक आयु है, मानसिक आयु 8 है, 8/5 और 100 का गुणा करना है, तो आपके पास यहाँ से आंसर मिलता है 160। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 160। अगला है, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। तो ये है 35 एंड बिलो, यानी कि 35 या उससे कम। अगला क्वेश्चन है, रोडसा इंक ब्लड टेस्ट किसके मापन के लिए। तो रोडसा सही डब्बा परीक्षण जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में काम आता है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो चैनल पर जाकर आप व्यक्तित्व की वीडियो को पूरा देखें, वहाँ आपको इन टेस्टों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, यह विस्मृति का कारण नहीं है। तो विस्मृति यानी कि ये बात कर रहे हैं फॉरगेटिंग की, तो फॉरगेटिंग का कारण नहीं है। तो फॉरगेटिंग सीखने में कमी, बिल्कुल सही बात है, कारण है। सीखने में कमी की वजह से आदमी की फॉरगेटिंग यानी विस्मृति हो सकती है। कोई दोषपूर्ण विधि के माध्यम से आप सीखे हैं, यानी कि सही तरीके से नहीं सीखे, जैसे कि रटने का आपने उपयोग किया है, तो वो क्या होगा, विस्मृति का कारण बन जाएगा। मानसिक द्वंद्व, बिल्कुल भाई, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि दिमाग में बहुत सारे विचारों के बीच में अंतर्द्वंद चल रहा है, विचारों में एक रूपता नहीं हो पा रही है, आप स्थिरता नहीं ला पा रहे हैं, तो भी ये समस्या आपके लिए हो सकती है। यहाँ पर है, स्मरण करने की इच्छा, आप याद करने की इच्छा रखते हैं, ये विस्मृति का कारण नहीं होता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलनात्मक करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। तो ये बात कर रहा है संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्रित करना, प्रयुक्त करना, उनका व्याख्या करना। तो ऐसा हम स्टैटिक्स में करते हैं। अगला देखते हैं, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति यानी कि जो कि जन्मजात होती है, और जो जन्मजात है वो नेचुरल भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 सही है। अगला, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अनुच्छेद 21A के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड कराया गया था, जो आपके संविधान का 86 अमेंडमेंट एक्ट है, जो शिक्षा के संबंध में काम करता है। तो इसके लिए भी शिक्षा के अधिकार संबंधित वीडियो को आप देख सकते हैं जाकर हमारे चैनल पर, वहाँ से आपके अगर कोई भी डाउट है तो पूरे हो जाएंगे। अगला है, क्रैसमैन ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। ये बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़। तो जो क्रैसमैन साहब हैं, क्रैसमैन साहब व्यक्तित्व को शारीरिक आधार पर मापते हैं।
तो शारीरिक आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, तो इसका आंसर यानी कि सभी प्रकार उनके द्वारा बताए गए हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस सही है। अगला टीईटी टेस्ट जो है वो टेट यानी कि जो आप दे रहे हैं वो आपके क्या एप्टीट्यूड टेस्ट है ऐसा कहते हैं। आपका कमीशन भी यही कहता है, आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, सीबीएसई है, एनसीटीई है, ये सभी हर एक बोर्ड क्या कहते हैं, ये इसी बात को कहते हैं कि ये क्या है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। अगला देखते हैं, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो संगणन का सिद्धांत व्याख्या करता है मेमोरी की। अगला देखते हैं, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक और ऑफ दिस हेरिडिटी, वंशानुक्रम, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, व्यायाम, ये सब शारीरिक विकास को पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। अगला देखते हैं, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी एक बुद्धि लब्धि से आपसे क्वेश्चन पूछा और फिर वहाँ से उठाकर उन्होंने क्वेश्चन का एक फॉर्मूला पूछ लिया बुद्धि लब्धि का ही। अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो वो क्वेश्चन हो जाएगा और वो हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की? बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, वो जॉन ड्यूवी हैं। अगला है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है कल्पना। हम सिर्फ आंसर शीट को प्रोवाइड करा रहे हैं, क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के साथ नहीं जा रहे, क्योंकि इतना टाइम हमारे आपके पास नहीं होगा। आप सिर्फ आंसर शीट देखने की वो क्यूरियोसिटी है, पढ़ तो आप सालों से रहे ही हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है, आपको किसी भी चीज़ किसी भी क्वेश्चन के साथ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता दें कि सर हमें इस टॉपिक में दिक्कत है, इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, हम उसकी पूरी एक्सप्लेन वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे। अगला है, सीखी की बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना, यही तो है फॉरगेटिंग। जब हम भूल जाते हैं तो सीखी की बात को पुनः स्मरण नहीं कर पाते। निम्न में से कौन से इससे भिन्न है? ये सभी परीक्षण हैं, टीएटी वगैरह, ये सब व्यक्तित्व से संबंधित हैं। एक रैनवे टेस्ट है जो व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है, ये इनमें भिन्न है। क्या है, इसके लिए अगर आपको जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दें। अगला है, मध्यांक क्या है? तो मध्यांक है इसका 9.5। अगले क्वेश्चन का आंसर है गेस्टॉल्टवाद साइकोलॉजिस्ट। अगला है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, उसका आंसर है इमोशन। इसका आंसर है इमोशन। अगला है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है परसेप्शन, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान। अगला है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा ये देने वाले व्यक्ति का नाम था सिरिल वर्ड। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? वह है एप्टीट्यूड। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। फर्स्ट पेपर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये वहाँ विकास से संबंधित विकास का सिद्धांत था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो हम सब जानते हैं कि ये एड्रिनल, थायराइड, पीयूष, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, तो कौन सी नहीं है? लार ग्रंथि। अगला, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था, इसका आंसर है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन। अगला, एल्बर्ट बंडूरा, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जो स्टूडेंट मुझसे ऑफलाइन में पढ़े हैं इसमें बहुत हर टॉपिक को एक डीप में ले जाकर आपको पढ़ाया हूँ। अगला, अधिगम में पठान निम्न में से किस कारण बनता है? थकान के कारण, ये रीजन्स भी मैं आपको बताया हूँ। अगला है, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को मापने के लिए। अगला है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होती है? तो ये इसका आंसर सही आंसर है पर्सनैलिटी। तो ये था आपका CDP। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हिंदी से संबंधित कौन सा वाक्य शुद्ध है? खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। अगला है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। परशुराम के क्रोधाग्नि ने छत्तियों को जला दिया। और अंतिम है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। विद्यार्थी में संधि है दीर्घ संधि। कानन का पर्यायवाची है वन। वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंड को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। अगला है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विदनाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है विभावना अलंकार। ये क्या होता है? अगर जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। पंकज में कौन सा समास है? तो वो है बहुव्रीहि समास। अयोग वाह कहा जाता है अनुस्वर और विसर्ग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और अजगरहि लख एक और मृगराय, विकल बटोय बीच ही परय मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस
ये रस है भयानक रस। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? करण के लिए। अगला है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? नहाकर भोजन किया, तो ये है संयुक्त क्रिया का उदाहरण। सूफी संतों की शैली है। सूफी संतों की शैली है दोस्तों मसनवी। अगला है गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। अगला है 100 अजान एक सुजान के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाटी 80 घाटी पर हुआ? भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। सुई का तत्सम रूप है सूच। अगला है परिसीमन का विलोम है निर्सीमन। धूसर का शब्द का पर्याय है गर्दभ। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख वाक्य के लिए एक शब्द है अधदेहिक। ऊँट की चोरी नेहरे नेहरे का अर्थ है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। संसार में बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है अपने कर्तव्य को। कर्तव्य श्रेष्ठ होता है भाई। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है निर्बलता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कायर में भाववाचक संज्ञा है कायरता। अपना मतलब निकालने वाले को हम कहते हैं स्वार्थी। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है संवेद पाठ विधि। आगे बढ़ते हैं। अब अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, इसका आंसर है ए, यानी कि आपको ये निकालने थे। हिंदी साहित्य के इतिहासकार के संदर्भ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा ब्रहनी वायरी, यानी कि इसका आंसर है आपका मीराबाई। हिंदी का पहला पत्र लिखा उदंड मार्तंड ने। धर्म पालन करने बाधा करने वाली प्रवृत्तियाँ, यानी कि इसका सही आंसर है कमज़ोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। यह आपका हिंदी रहा। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। इसके पहले क्वेश्चन द बर्ड कॉन्जेस्टेड इन द पैसेज मीन्स, इसका पहला सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगले का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद ये एडवर्ब ऑप्शन नंबर ए। 67 का भी आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। 68 का आपके पास ऑप्शन नंबर डी। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, इसका आंसर है आपके पास फ्रेंडली। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड, कंप्लीट द प्रोवर्ब, इसका सही आंसर है आपके पास थिकर। अगला 71, यानी कि इसका आंसर है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे सामने डी। पुट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग, डायरेक्ट स्पीच देखना था। 73 का सही आंसर है पुट द वर्ब ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस, तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर आपके पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसका सही आंसर है 3। 76 का 4, 77 का 3, 78 का भी 3, 79 का भी आंसर आपके पास 3 है और 80 का आंसर है आपके पास 4। आगे देखते हैं। 81 का आंसर है हमारे सामने 3, 82 का 4, 83 का 2। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, हम सीधे सीधे आपको आंसर बताते जा रहे हैं। जो सर्किल हैं वही आपके सही आंसर हैं। पर्सन लाइकली टेक मोर देन टाइम टू वर्क, इसका आंसर है ये 84 का 4, 85 का 3। धूप में बैठे हुए हैं तो ऊपर से आपको हवाई जहाज की आवाज़ भी आ रही होगी, छत पर बैठकर आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। 86 का 4, 87 का 1, 88 का 1,
89 का 1 और 90 का है आपके सामने 3 यानी कि बी। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम अवयव नहीं है, इसका आंसर है कोक। एक धातु एम अम्लों से क्रिया कर पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है, वो है कॉपर। अगला है निम्न किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होगी, इसका आंसर है 16G of N2 सॉरी। अगला है एसिटिलीन और एथिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेद किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो वो है OF2। ऊष्मा का इकाई मात्रक, ऐसा ही मात्रक वो होता है जूल। अब जूल में ऊष्मा को नापते हैं। यदि P, F तथा A क्रम से दाब बल एवं क्षेत्रफल प्रदर्शित करते हैं तो इसका सही है P = F/A। यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो कार्यरत बल कितना होगा, इस पर 3 यूनिट होगा। कैसे होगा, अगर ये बात आपको जाननी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, हम वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहा, 3। इसका ऑप्शन है आपके साथ 3 यानी कि 3 यूनिट यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। भाई लाइट पर दिक्कत नहीं होगी और ऊष्मा इसमें सुचालित होती है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है 90 डिग्री का। अगला है प्राकृतिक रबर का एकलक मोनोमर होता है आइसोप्रेन। अगला है सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है, तो सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक है N-पेंटेन। अगला है एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसका सही जवाब है 4n+2। अगला क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया, तो इसका है परमाणु में नाभिक। निम्न में से कौन विश्वांगी परीक्षण नहीं है, तो वो है एयर। 10 मीटर लंबाई की ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है। तरंग धैर्य है, तो इसका आंसर है 50 सेंटीमीटर। डिटेल सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा अगर आपकी डिमांड आती है तो। यदि पानी तथा कांच का परम अपवर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका सही आंसर है 9/8। अगला है घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर, वो होता है ग्रीन। अगला है किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किससे संरक्षण होता है, तो इसका आंसर है आवेश यानी कि चार्ज। बाइनरी नंबर 101101 के तुल्य दशमलव संख्या यानी कि इसका आंसर है 13। अगला है प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है, इसका आंसर है वाटर। अगला है रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, तो ये है हेपेरिन। अगला है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ इसमें पाई जाती हैं, वो है आपकी पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। एंजाइम रासायनिक रूप में होता है, इसका सही जवाब है प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है, तो वो है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है रेशम पालन कहलाता है, तो रेशम पालक कहलाता है सेरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं, एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक। ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है, तो इसका सही जवाब है फाइटोक्रोम। अगला है वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, तो इसको बोलते हैं हम स्नायु यानी कि लिगामेंट। लिगामेंट फ्रैक्चर, लिगामेंट सर्जरी होती हैं। बीजों का जरायुज विविपेरस अंकुरण होता है राइजोफोरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अब आते हैं मैथ की ओर। एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 और शेष का माध्य 3.5, तो पूरे का इसका सही जवाब है 3.75। अगर मैथ के क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना ना भूलें। आपको मैथ के हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी उपलब्ध वीडियो के माध्यम से करा दिया
जाएगा। अगला है 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका आंसर है 924 वर्ग सेंटीमीटर होगा इसमें, यानी कि ये क्यूब लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, इसका सही है वर्ग, यानी कि यहाँ पर 3 की जगह क्या होगा, यहाँ 3 की जगह 2 होगा, वर्ग सेंटीमीटर होता है संपूर्ण पृष्ठ। अगला है 50 संख्याएं दी गई हैं, इन संख्या हर संख्या में से 53 को घटाया जाता है, प्राप्त संख्या का माध्य इतना है दी गई संख्या, तो इसका सही आंसर है 49.5। अगला क्वेश्चन 10 प्रेक्षण दिए गए आरोग्य में व्यवस्थित करने, आंकड़ा माध्य 24 x का मान निकालना, तो इसका आंसर है 20। एक मैदान 44 गायें 9 दिन में चल लेती हैं, इसी में कम या ज़्यादा गायें 12 दिन में चल लेंगी, तो इसका आंसर है 11। अगला है a+2 a+4 अविभाज्य संख्या हो तो a का मान क्या होगा, a का मान होगा 1। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, पूर्ण वर्ग हो तो वो है आंसर है 9801। अगला x की पावर 13 + 1 को x - 1 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, तो मिलेगा आपको 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। यदि a व b समुच्चय c के अतिरिक्त उप समुच्चय हो तो a यूनियन b a इंटरसेक्शन b बराबर होगा a के। अगला, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 वर्ष बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो उस 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, इसका सही आंसर है 4000। जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ 22 से 2/9%। अगर वीडियो में कोई दिक्कत आती है, आपको किसी क्वेश्चन के साथ आपको समस्या है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना बिल्कुल ना भूलें। हर क्वेश्चन का आंसर एकदम सटीक है, एकदम सही है, अगर आपकी गलत है तो वो गलत ही है। अगर आपको कोई भी डाउट है, फिर भी आपको कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने के बाद हम आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। तो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 25:64 है तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो इसका सही आंसर है 1:4। अगले क्वेश्चन का आंसर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 4। अगला है समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर पर माप पूछा है, इसका आंसर है 52 सेंटीमीटर। कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्र करने के शेयर, तो इसका आंसर है 25,000। एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है, यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपया हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या, इसका आंसर है 25,000। अगला, एक ताश के 52 पत्तों स्वेच्छा से निकाला जाता है, प्रायिकता पत्ता घूम, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 4/13। आगे बढ़ते हैं। चित्र ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा क्रमित युग में XY है, तो इसका सही आंसर है 15 अंश और 25 अंश। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है 27, यानी कि ऑप्शन नंबर A। अगले क्वेश्चन का सही आंसर है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, आपके बहुत सारे टीचर ऑनलाइन लेक्चर लेने वाले, वो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम सीधे सीधे आंसर दे रहे हैं आपको। गणित अध्यापन का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर A। यदि A का वेतन B के वेतन से 25% अधिक है तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो इसका आंसर है B। अगला देखते हैं, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए, इसका आंसर 3, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला है, अगले क्वेश्चन का आंसर है आपका 40,000। परिवार की मानसिक व्यय। अगले क्वेश्चन है, एक धार्मिक आयोजन वाला में स्त्रियों पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2, 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया और स्त्रियों की संख्या कितनी थी, तो इसका सही आंसर है 24, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला है, 3 अशून्य वास्तविक संख्याएं A B C के लिए यदि A/2 B इस तरह से वैल्यूज़ दे रखी हैं तो इसका सही आंसर होगा आपका 15। अगला क्वेश्चन है, A और B कोई दो समुच्चय हैं, A - B बराबर A, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो इसका सही आंसर है 5। अगला, यदि समीकरण x² - bx + c = 0 के मूल दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हों तो b² - ac क्या होगा, तो इसका सही आंसर है 1, यानी कि 1। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रम से 13 और 1989 है, यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी 221। तो दोस्तों, ये था आपके डिटेल सॉल्यूशन
अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना ना भूलें। हम आपको डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्क्राइब करके आप तक पहुंचा देंगे, आप तक पहुंचाएंगे, लेकर आ जाएंगे। एक्सप्लेन वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप सबने कर ही लिया होगा, और जिसने भी नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हम आगे काम कर पाते हैं। तो चैनल का नाम आप लोग जानते हैं, दी एक्सीलेंस क्लासेज। तो दी एक्सीलेंस क्लासेज को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, जिससे कि बाकी साथियों को वीडियो की उपलब्धता हो सके और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। आगे अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए, कोई भी पीडीएफ की भी कंटेंट की जो समस्या है, अगर आप पीडीएफ मांग चाहते हैं, डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उनके लिए आप हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां टेलीग्राम पर हम दी एक्सीलेंस क्लासेस के नाम से ग्रुप और चैनल दोनों की उपलब्धता रखते हैं। फेसबुक पेज भी दी एक्सीलेंस क्लासेस के नाम से है। तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्लीज़ साथियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।